हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कंपटीशन से तैयारी में प्रॉब्लम आती है। जैसे कहीं कहीं क्यूब रूट निकालना होता है, घनमूल, कोई संख्या आ गई उसका घनमूल निकालना हो तो घनमूल हम कैसे निकालें, वहाँ पर समस्या आ सकती है थोड़ी बहुत क्योंकि जब हम घनमूल निकालते हैं तो घनमूल निकालने में हमारा टाइम वेस्ट होता है। उस टाइम को बचाने के लिए हम एक ट्रिक लाए हैं और उस ट्रिक से जो है आप अपना समय बचा सकते हैं और जो घनमूल है उसको आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसके लिए जो है मान लीजिए यहाँ पर हम जो ट्रिक बताएंगे, सबसे पहले कुछ संख्याएं हैं जिसका कि हमें घनमूल याद करना, घन और घनमूल दोनों याद करना पड़ेगा। मतलब हम संख्याएं लिख रहे हैं, जैसे एक है, एक का क्यूब होगा एक, दो का क्यूब होगा 8, तीन का क्यूब होगा 27, चार का क्यूब होगा 64, पाँच का क्यूब होगा 125, छः का क्यूब होगा 216, सात का क्यूब होगा 343, 343, आठ का क्यूब होगा 512, नौ का क्यूब यहाँ लिख दे रहे हैं, नौ का क्यूब होगा 729, 10 का क्यूब होगा 1000, 11 का क्यूब होगा 1331, 12 का क्यूब होगा 1728। तो इतनी संख्याओं का हम जो है क्यूब और क्यूब रूट दोनों जान जाएंगे अगर इसको याद कर लेते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या आ गई, जिसे आ गया 10 या 12 आ गया कि 12 का क्यूब कितना होगा, तो हमें 12 को 3 बार गुणा करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो 12 का क्यूब क्या होगा, 1728 होगा, हम लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा समय बच सकता है। दूसरी ओर अगर मान लीजिए हमारे प्रश्न में कहीं 1728 आ गया है और हमें उसका क्यूब रूट निकालना है, घनमूल निकालना है, तो वहाँ पर हम 1728 का क्यूब रूट 12 डायरेक्ट लिख सकते हैं और इस तरह से हमारा समय बच सकता है। तो इसको तो याद पड़ेगा इतना, क्योंकि जो ट्रिक है इसी पर कार्य करेगी या इसी के अनुसार ही हम ट्रिक का पालन करेंगे, इसलिए इतना याद करना पड़ेगा। इसको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। और एक चीज़ इसमें याद करते समय ध्यान भी देना है कि जैसे एक है 1, एक का क्यूब एक, यहाँ पर इकाई का अंक भी देखना है इसी के साथ साथ। जैसे एक है, एक का क्यूब एक, दो का क्यूब 8, तीन का क्यूब 27, चार का क्यूब 64। तो यहाँ पर एक वाले में इकाई पर एक है, दो का जब हम क्यूब करेंगे तो वहाँ पर इकाई पर 8 आएगा, तीन अगर है तो क्यूब करेंगे तो इकाई पर 7 आएगा, चार वाले में 4 ही आएगा, पाँच वाले में 5 ही आएगा और 6 वाले में 6 आएगा, 7 वाले में 3 आएगा, 8 वाले में क्या आएगा 2। तो इस तरह 9 वाले में 9 ही आ रहा है, 10 वाले में 0 है, 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हमें अंक जो इकाई का है उसको ध्यान देना है रटने के अलावा। इकाई पर अगर मान लीजिए किसी भी संख्या का हमें क्यूब रूट निकालना है, वो परफेक्ट क्यूब है तो उसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, अगर उसके इकाई पर 5 है तो इसका मतलब जो भी उसका क्यूब रूट आएगा उसका इकाई का अंक 5 ही होगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान देनी होगी। इसके बाद जो है हम अब आगे चलते हैं, क्यूब रूट निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। जिसे उदाहरण ले लेते हैं हम 12,167, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो क्यूब रूट निकालने में बताया गया है या बताया जाता है जो बेसिक चीज़ें हैं बेसिक नियम में कि 3-3 का ट्रिक बनता है, 3-3 संख्याओं का ट्रिक बनता है। तो यहाँ पर 3 अंक का हम एक ट्रिक बना लिए, इधर 3 अंक नहीं पूरा है, 2 अंक ही है, तो हम चलो 2 अंक का ही ट्रिक बना लेते हैं। अब इस जो ये पहला ट्रिक है इकाई वाला, यहाँ से हमें इकाई मिलेगा। तो इकाई के लिए हम क्या करेंगे, अभी हम बता रहे थे ना इसमें कि इकाई का अंक देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे इकाई पर यहाँ पर 7 है तो यहाँ हम देखते हैं
जे 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखी गई हैं, इनका क्यूब रूट लिखा गया, क्यूब लिखा गया है। तो यहाँ पर किसके क्यूब में इकाई पर 7 आ रहा है? 3 वाला है, 3 का क्यूब में इकाई पर 7 आ रहा, बाकी और किसी में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब जो भी संख्या होगी वर्ग क्यूब रूट यानी घनमूल, उसका इकाई का अंक 3 ही होगा। तो हम यहाँ इकाई के लिए 3 लिख देते हैं। अब दहाई सैकड़ा क्या आएगा इधर, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आएंगे। ये पार्ट जो है 12 जो लिखा है, इसको देखेंगे। इस यानी किस संख्या का, यहाँ से किस संख्या का क्यूब 12 से कुछ कम है, 12 है या तो 12 से कुछ कम, ज़्यादा नहीं। तो 12 तो है नहीं किसी में, लेकिन 12 से कम में, जिसे 3 हम लेते हैं, 27 12 से बहुत ज़्यादा है। 12 से कम में केवल 2 मिल रहा है, जिसका क्यूब 8 आ रहा है, जो कि 12 से कम है। तो इसलिए भी यहाँ से हम 2 ले लेते हैं, और इस तरह से 12,167 का क्यूब रूट हमें मिल गया 23। चलो इसके बाद एक और उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण है 110592। मान लीजिए इसका घनमूल हमें यानी क्यूब रूट निकालना है, तो वही नियम यहाँ भी करेंगे। इसका एक ट्रिक बन गया, इधर वाले का एक अलग ट्रिक बन गया। तो यहाँ पर हम इससे क्या निकालेंगे, इकाई का अंक। तो इकाई पर यहाँ क्या है, 2 है। यहाँ देखते हैं किसके इकाई पर 2 मिल रहा है। 8 के क्यूब में जो है 512 है, इकाई पर 2 है। तो यहाँ से हम 2 ले लेते हैं। 2 नहीं 8 लेंगे, 8 ले लेंगे, क्योंकि 8 का क्यूब रूट जो है जो इकाई पर 2 अंक दे रहा है, यहाँ पर भी 2 अंक है, इसलिए इसके लिए हम 8 ले लिए, इकाई हमें मिल गई। अब इधर दहाई वाले के लिए हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ देखते हैं किसका क्यूब जो है 110 से कुछ कम है, ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर चलते हैं, 125 आ रहा है, जो कि 110 से ज़्यादा है। इसका मतलब 125 नहीं लेना, 5 वाला नहीं लेना है। 5 के पहले 64 आ रहा है, 4, यहाँ से 4 ले लेते हैं। और इस तरह से इसका हमें क्यूब रूट मिल गया 48। अगला उदाहरण है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 10 लाख, 14,04,928। इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो ट्रिक में वही है, पहले इधर हम 3 का एक ट्रिक बना लिए। अब यहाँ से हमें इकाई का अंक मिलेगा। इधर वाले के लिए हम एक ही पूरा बना लेते हैं, एक ही पार्ट। इसको 3 का हम ट्रिक नहीं बनाएंगे। इधर से हमें जो दहाई वाला अंक, इधर दहाई की तरफ क्या होगा उसको में ढूंढना है। तो यहाँ पर ये इकाई वाला ढूंढ लेंगे कि 8 है, तो 2 में ही 8 आ रहा है, इसका मतलब इकाई पर 2 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं किसका क्यूब इतना से कुछ कम है। तो यहाँ पर तो 9 का ही लिखे हैं, 9 तक ही लिखे। चलिए 10 का बढ़ा लेते हैं। 10 का क्यूब होगा 1000, और 11 का क्यूब होगा 1331, 12 का क्यूब होगा 1728। तो अब हम 1404 है, ये 1404 जो है किसके क्यूब से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, मतलब 1404 से किसका क्यूब थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर 9 का तो कम है, बहुत ज़्यादा कम है। 10 का 1000 ये भी कम है। 11 का 1331 ये भी कम है। 12 का इससे ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 11 वाला हमें ले लेना होगा। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 11, और इस तरह से इतनी बड़ी संख्या का क्यूब रूट हमें 112 मिल गया। इस तरह से आप जो है ट्राई करेंगे और क्यूब रूट निकालना सीखेंगे, ताकि परीक्षा में जो है समय की बचत हो सके और प्रश्न में गलती ना हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।